नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह। यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के पहले पार्ट पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। आइए पहले बेसिक समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी टैक्सी है अभी, ठीक है। यहाँ से आपको शुरू करना है जर्नी आपकी। ये मान लीजिए फर्स्ट किलोमीटर हो गया, ये सेकेंड किलोमीटर हो गया, ये थर्ड किलोमीटर हो गया, ये फोर्थ किलोमीटर हो गया। तो टैक्सी आपकी यहाँ से स्टार्ट करके जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी, फर्स्ट किलोमीटर पूरा करेगी, तो एज पर क्वेश्चन आपके फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपये हो जाएंगे फेयर, ठीक है। अगेन अनदर जो है अगला किलोमीटर जैसे ही आप ये पूरा करेंगे तो लिखा हुआ है ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी 15 + 8 कितना हो जाएगा 23। अगेन कितना हो जाएगा 23 + 8 31। अगेन ₹8 31 + 8 39। मतलब यदि आप केवल 1 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो 15, सीधे दो किलोमीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और सीधे 3 किलोमीटर करेंगे तो 31, ऐसे ही एंड सो ऑन। ये तो हो गया बेसिक। अब इसको जो है आइए लिखकर कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। अब ये हमें इसमें पता करना है एक्चुअली कि ये जो है इंसिडेंट जो ये घटना है ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे द टैक्सी फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर कितना हो जाएगा 15। अगेन फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना हो जाएगा 15 + 8 = 23। अगेन फॉर थर्ड किलोमीटर कितना हो जाएगा 23 + 8 = 31। अगेन फॉर 4 किलोमीटर कितना हो जाएगा 31 + 8 = 39। ये हमें टर्म्स मिल गए। अब इन टर्म्स कौन कौन से टर्म्स मिल गए 15 23 31 39। अब ये हमें जानना है कि वेदर दिस टर्म्स फॉर्म्स एन एपी और नॉट। ये यदि एपी फॉर्म करेंगे तो ये इंसिडेंट एपी फॉर्म करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो हमने बताया था कि एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कोई भी सेट ऑफ नंबर्स, वो कैसे पता करते हैं। इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये हमारा है ए हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा दिस माइनस दिस 23 - 15 = 8। अगेन क्या हो जाएगा दूसरा A3 - A2 यानी कितना हो जाएगा 31 - 23 = 8। अगेन कितना हो जाएगा A4 - A3 यानी 39 - 31 = 8। So in all conditions common difference is same, so this forms an AP। क्लियर। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे। पार्ट 2 कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब आइए पहले इसका बेसिक समझते हैं क्या है कि मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है, ठीक है, एयर भरी हुई है और इससे कोई वैक्यूम पंप कनेक्टेड है। तो जब हम पहली बार वैक्यूम पंप को यूज कर रहे हैं तो पहली बार में ये 1/4 ऑफ द एयर जो है ये खाली कर रहा है। मान लीजिए ये पूरा भरी हुई है तो इसका क्या करेगा 1/4 करीब मान लीजिए इतना जो है ये खाली कर देगा। अब सेकेंड टाइम जब प्रेस करेंगे यूज करने के लिए वैक्यूम तो ये क्या करेगा, जब अब कितनी बची है इतनी बची है, अब क्या करेगा ये इसका 1/4
जो है खाली कर देगा। फिर थर्ड टाइम करेंगे तो अब ये जो बचा है इसका 1/4। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। आइए अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, और ये हमें पता करना है कि इसमें जो ये इंसिडेंट जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लेट द टोटल एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज V, कैपिटल V। ठीक है, ये हमने मान लिया कि टोटल जो है एयर प्रेजेंट उसमें कितनी है, कैपिटल V। तो पहले क्या हो जाएगा, एयर रिमूव्ड फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, पहली बार में कितना खाली कर रहा है 1/4। टोटल क्या है हमारा V का कितना जो है 1/4 क्या करेगा ये V/4 हो जाएगा। अगेन अब ये तो रिमूव्ड एयर होगी, अब एयर रिमेनिंग एयर कितना हो जाएगी आफ्टर फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा। देखिए ये तो इसने इतना खाली किया था, टोटल कितना था V माइनस V/4 कितना हो जाएगा, ये 4V माइनस V यानी 3V/4, ये एयर इतनी रिमेनिंग एयर बचेगी। अगेन एयर रिमूव्ड सेकेंड टाइम कितना हो जाएगा, सेकेंड टाइम। अब ध्यान दीजिए सेकेंड टाइम कितना ये रिमूव करेगा, जो ये एयर बची है इसका 1/4 ये रिमूव करेगा, यानी 3V/4 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 3V/16। ये तो होगी रिमूव्ड एयर। अब क्या हो जाएगी, रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकेंड टाइम कितनी हो जाएगी। अब देखिए ये थी एयर 3V/4 थी, इसमें से हमने ये जो इतना ये रिमूव कर दिया 16, ये हो जाएगा 16 यानी 12V माइनस 3V यानी कितना हो जाएगा 9V/16। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइम रिमेनिंग एयर। अब हमारे टर्म मिल गए, देखिए पहला टर्म क्या था V, दूसरा टर्म हमारा हो गया 3V/4, फिर तीसरा टर्म हो गया 9V/16। क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि रिमेनिंग एयर, तो ये रिमेनिंग एयर है फर्स्ट टाइम, अब ये तो फुल टाइम, फिर फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। अब ये AP फॉर्म कर रही है कि नहीं, हम कैसे वही सेम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस 3V/4 माइनस V कितना हो जाएगा माइनस V/ ये 4V हो जाएगा, 3V माइनस 4V यानी माइनस V/4 हो जाएगा। अगेन दूसरा कॉमन डिफरेंस 9V/16 माइनस 3V/4 कितना हो जाएगा 16 यानी 9V माइनस 12V यानी कितना हो जाएगा माइनस 3V/16। अब ये बताइए ये दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। सिंस कॉमन डिफरेंस इज अनइक्वल so it does not forms an AP. Clear? Okay, thank you.